देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सचिवालय में सीएम धामी करेंगे समीक्षा बैठक। ऊर्जा एवं परिवहन विभाग के अलावा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को लेकर देंगे दिशा निर्देश। बद्रीनाथ अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से बहा वैकल्पिक मार्ग। मास्टर प्लान के लिए कार्यों के लिए बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग। सड़क बहने से क्षेत्र में रिवर फ्रंट का काम बंद हुआ। वैली ऑफ फॉलोवर्स में पर्यटकों की बड़ी संख्या। एक माह में घाटी में पहुंचे 3,500 से अधिक पर्यटक। पिछले साल एक माह में पहुंचे थे सिर्फ 2,000 पर्यटक। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के लिए नया फरमान। जर्जर भवन में विद्यालय संचालित किया तो नपेंगे प्रधानाचार्य। पर्यटकों के लिए बुरी खबर। अगले 2 महीने तक ऋषिकेश में नहीं कर पाएंगे एक्टिविटी। जुलाई और अगस्त माह में भारी बारिश के चलते लिया गया फैसला। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल में हुई भारी बारिश। के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। इससे पहले देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से बड़ी खबर। लोकसभा टिहरी प्रत्याशी बॉबी पवार ने की प्रेस वार्ता। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का किया खुलासा। शिक्षा मंत्री पर खड़े किए हैं सवाल। अधिकारियों पर नहीं कर रहे कार्रवाई। जांच में दोषी होने पर बनाया विभाग का डायरेक्टर। अपने लोगों को भर्ती की फिराक में आउटसोर्स एजेंसी। बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए आरोप। लोकसभा टिहरी प्रत्याशी बॉबी पवार ने प्रेस वार्ता की। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का किया खुलासा। शिक्षा मंत्री पर खड़े किए हैं सवाल। अधिकारियों पर नहीं कर रहे हैं कोई भी कार्रवाई। जांच में दोषी होने पर बनाया विभाग का डायरेक्टर। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया। चंपावत में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में आज छुट्टी। कुमाऊं क्षेत्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। निर्देश की अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई। चंपावत में भी भारी बारिश का किया गया है अलर्ट जारी। 1 से 12वीं तक के स्कूलों में आज छुट्टी। चंपावत में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 1 से 12वीं तक के स्कूलों में आज छुट्टी। नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। चंपावत में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 1 से 12वीं तक के स्कूलों में आज होगी छुट्टी। भारी बारिश के चलते लिया गया फैसला। मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है अलर्ट। निर्देश की अवहेलना करने पर होगी कार्रवाई। देहरादून में शुरू हुई झमाझम बारिश। 16 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया।
नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा में अलर्ट। पिथौरागढ़, धमसिंह नगर में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टेहरी में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। आपको बता दें कि देहरादून में आखिरकार हुई झमाझम बारिश। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा के लिए मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा में भी अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर में बारिश का रेड अलर्ट किया गया है जारी। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी में येलो अलर्ट किया गया है जारी। देहरादून में झमाझम शुरू हुई बारिश। लक्सर से खबर, जहां पर पुरानी रंजिश में युवक को गोली मार दी गई। बसेड़ी खादर गांव के युवक को मारी गई गोली। घायल हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। बता दें कि युवक ड्यूटी खत्म कर लौट रहा था। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। घायल को हायर सेंटर किया गया है रेफर। युवक ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था। बसेड़ी खादर गांव के युवक को मारी गई गोली। घायल को हायर सेंटर के लिए किया गया है रेफर। युवक ड्यूटी खत्म कर लौट रहा था घर। लक्सर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बहादुरपुर गांव में ग्रामीण की हत्या से सनसनी मच गई। जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। धारदार हथियार से पीट कर की ग्रामीण की हत्या। बहादुरपुर निवासी अशोक सैनी के रूप में हुई पहचान। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोनों पक्षों में कई दिनों से चल रहा था विवाद। जांच में जुटी लक्सर कोतवाली पुलिस। बहादुरपुर गांव में ग्रामीण की हत्या से सनसनी। जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। धारदार हथियार से पीटकर ग्रामीण की हत्या। बहादुरपुर निवासी अशोक सैनी के रूप में हुई पहचान। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग ये सुनिश्चित करें कि उनकी विभागीय वेबसाइट अपडेट हो। बैठक में जानकारी दी गई कि अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से 886 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही हैं। ऑनलाइन माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में प्राप्त आवेदनों पर समयबद्धता के साथ 93% निस्तारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे 100% करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जनता के द्वार की भावना को साकार करने के लिए अधिकांश जन सुविधाएं लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि देहरादून में विभिन्न प्रमाण पत्र लोगों के घरों तक उपलब्ध कराए जाने के लिए चलाए गए हैं। देहरादून स्थित पुलिस हेडक्वार्टर्स में कांवड़ यात्रा 2024 के परिप्रेक्ष्य में डीजीपी उत्तराखंड द्वारा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब सूचना ब्यूरो के अधिकारियों के साथ अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई जो कि कांवड़ यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं इस यात्रा के दौरान डाक कावड़ पर आकार प्रकार की भी तय किया गया है, जिसके अनुसार ही कावड़िए डाक कावड़ लेकर उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में डीजे बजाने और यात्रा के दौरान हुड़दंग करने पर पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। नेबरिंग स्टेट्स की पुलिस फोर्सेस के साथ और सेंट्रल एजेंसीज के साथ हमारी कांवड़ मेले की कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी। इसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, राजस्थान पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ ने ऑफलाइन, कुछ लोग यहाँ पधारे थे और कुछ लोगों ने ऑनलाइन इसमें हिस्सा लिया। साथ ही साथ हमारी सेंट्रल एजेंसीज भी थी, हमारे सीआरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, नॉर्दर्न रेलवेज और साथ साथ हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके भी ऑफिसर्स ने इसमें हिस्सा लिया था। और मुख्य रूप से कांवड़ मेला 2024 को लेके डिटेल में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग एवं सचकुल की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में जिन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उनके पूर्ण होने तक कार्यों का पूरा कैलेंडर बनाया जाए। जिन परियोजनाओं को 2 साल में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया उनका टाइमलाइन सहित स्पष्ट ब्यौरा जल्द ही प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि लाल तप्पड़ में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का कार्य जुलाई 2026 तक पूर्ण किया जाए। लगभग 57 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर बनाया जाना है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने सचिवालय में मानसून सीजन के दौरान विभाग की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों को मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं को लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलों को डॉक्टर, दवाई, फार्मासिस्ट, एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है, इससे सभी जनपद आम जनमानस को जागरूक करें।
आज आपदा प्रबंधन की यहाँ पर टीएमसीसी हॉल के अंदर सचिवालय में बैठक हुई है, जिसके अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों में अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी बंधु, डीडीएमओ और सभी वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी प्रकार आपदा से जुड़े हुए सभी राज्य स्तरीय विभाग और जिला स्तर के विभाग, जैसे स्वास्थ्य है, सिंचाई है, सभी उनके मुख्यालयों से उनके अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए थे। शासन स्तर पर इसमें बैठक में गंभीरता को विचार करते हुए जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनके अंदर नदी नालों की सफाई व्यवस्था और उनको नदियों को चैनल करने की व्यवस्था, पीड़ितों को सहायता तुरंत देने के लिए जो ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल, इस प्रकार के जिनसे आपदा बढ़ती है, जो अपना बिजली पानी मोटर होती है, मोटर खराब होने से भी लोगों को पानी व्यवस्था मिलने में दिक्कत हो जाती है। नई दिल्ली में उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं भोक्ता मामले में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने केंद्रीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रहलाद जोशी से शिष्टाचार भेंट की है। कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों को देश में मोदी सरकार 3.0 बनाने के केंद्रीय मंत्री बनने की शुभकामनाएं भी दी हैं और बधाई भी दी है। रुद्रपुर की कल्याणी नदी के किनारे रह रहे लोगों को अतिक्रमणकारी मानते हुए निगम द्वारा मकान तोड़ने के नोटिस बीते दिनों दिए गए, जिसके बाद खेड़ा और भूत बंगला के रहने वाले स्थानीय लोगों ने नगर निगम पहुंचकर उपनगर आयुक्त शिप्रा जोशी से मुलाकात की और उनसे मकान को न तोड़ने के लिए कहा। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना था कि नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा उनको अतिक्रमणकारी बताते हुए मकान तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया, जबकि उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया है। देखिए, इनको डाउट्स थे कुछ नक्शे के रिगार्डिंग, तो हमारी टीम जा करके कुछ इनके जो कुछ प्रतिनिधि रहेंगे वहां पर उनके सामने नक्शा खोल करके वो चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। और ये आश्वासन यहाँ पे दिया गया है कि नक्शे के हिसाब से जैसे 40 मीटर अगर नदी है तो उससे 20 मीटर एक तरफ और 20 मीटर दूसरी तरफ, इससे ज़्यादा अतिक्रमण का चिन्हीकरण नहीं किया जाएगा एक तरफ। अधिकारियों से मांग थी, हमारे परवेश भाई बोले कि नक्शे के हिसाब से जितना हमारा घर जाते हैं वो जो है हम खुद तोड़ लेंगे और नगर निगम को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद हटा लेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि 1961 के दौर के जो नक्शे के हिसाब से मैडम अभी जैसे मैडम ने बताया कि मतलब कि हम 1961 का वो बना हुआ है नक्शा, उसके आधार पे हम जो है अतिक्रमण हटा रहे हैं। अगर उस दौर के हिसाब से नक्शा के दौर से अगर अतिक्रमण हटा रहे हो तो उस हिसाब से पूरे शहर में आप अतिक्रमण हटाएं, फिर तो खेड़े में भी बुलडोजर चलेगा या हम खुद तोड़ेंगे, जो भी हम उससे सहमत है। लेकिन उसी अकॉर्डिंग पूरे शहर में जितना अतिक्रमण हुआ है उस दौर के हिसाब से वो सारा हटना चाहिए, सारा अतिक्रमण हटना चाहिए, फिर तो ठीक है। अच्छा, अगर ये खेड़े का जो टूटने का अतिक्रमण बता रहे हैं तो हमारे अटरिया मंदिर से लेके और रामपुरे तक बताया गया है कि ये सारा टूटेगा, तो आप एक तरफ से नोटिस देते आओ ना, या तो अटरिया मंदिर से दें या फिर पहाड़गंज से उधर शांति कॉलोनी पड़ती है उधर से देते हैं। आपने बीच में आके खेड़े में अटैक कर दिया कि ये बीच में का तोड़ दो, ये अतिक्रमण है, तो बीच में अतिक्रमण हो गया और यहाँ से वहाँ तक कहीं भी अतिक्रमण नहीं हुआ। आप संजय नगर खेड़े में चले जाएँ, आप जगतपुरे में चले जाएँ, उधर 5 फीट का नाला है। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव स्थित सैन्य धाम स्थल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मां के सम्मान में आंवला पौधे का रोपण किया है और एक पेड़ मां के नाम के अभियान की सैन्य धाम से शुरुआत की है। अभियान के तहत सैन्यधाम स्थल में 200 से अधिक विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में इस राष्ट्रव्यापी अभियान में अधिक से अधिक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रदेशवासियों से अपील की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ माँ के नाम उसकी अभियान की शुरुआत आज हमने अपने सैन्य धाम से की है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगभग हम 100-200 पेड़ आज यहाँ पर लगा रहे हैं और उसके बाद हरेली की बैठक ली थी
हमने कहा कि जो 1300 से नीचे की हमारी आबादी है या 1300 से ऊपर कौन से को लगाइएगा, और 1300 से ऊपर क्योंकि जो हमारा बांझ है, जो जल संवर्धन में एक बहुत बड़ा माध्यम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि हमारे स्रोत सूख रहे हैं, ऊपर बांझ और इस प्रकार की प्रजाति के पेड़ लगे जो जिससे हमारा जल संवर्धन हो। उत्तराखंड के रामनगर जिले में मौजूद गर्जिया देवी मंदिर के द्वार सोमवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। ये मंदिर कोसी नदी के बीच में एक टीले पर मौजूद है। टीले पर मरम्मत का काम 10 दिन से बंद कर दिया गया था, जिसमें 2010 में आई बाढ़ की वजह से दरारें आ गई थीं। चौड़ी होती दरारों से मंदिर को खतरा पैदा हो गया था और राज्य प्रशासन ने जरूरी मरम्मत के लिए इसे बंद करने का आदेश दिया था। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के रामनगर जिले में मौजूद गर्जिया देवी मंदिर के द्वार सोमवार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। ये मंदिर कोसी नदी के बीच एक टीले पर मौजूद है। टीले पर मरम्मत का काम 10 मई से बंद कर दिया गया था, जिसमें 2010 में आई बाढ़ की वजह से दरारें आ गई थी। चौड़ी होती दरारों से मंदिर को खतरा पैदा हो गया था और राज्य प्रशासन ने जरूरी मरम्मत के लिए इसे बंद करने का आदेश दिया था। हाँ देखिए, बीच में फिर आपदा की वजह से काफी मंदिरों को नुकसान हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पे जो हमें सहायता राशि दी गई थी, उसकी मद में यहाँ पे अभी काम हुआ है और लगभग हमारा भी जो हमारा प्रोजेक्ट आया था 5 करोड़ 60 लाख का, तो अभी थोड़ा सा काम हुआ है उसमें 30% लगभग 10% काम यहाँ पे अभी हुआ है और 90% काम ये अक्टूबर से यहाँ पे होगा, जो कि लगातार 1 वर्ष तक चलेगा। इस मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु पहुँचते हैं और उन्हें खुशी है कि ये फिर से खुल गया है। सपरिवार आज माता रानी के दर्शन करने, ये माता रानी के टीले में दरारें आ गई थी पिछले वर्ष बाढ़ के पानी से, कोसी नदी के पानी से, तो उसका ट्रीटमेंट होना था। तो अब सरकारी काम में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारी उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए फंड रिलीज किए हैं, जिससे ये काम सुचारू हुआ है। 10 मई 2024 को ये मंदिर ट्रीटमेंट हेतु दर्शन के लिए बंद कर दिया गया था। उसके बाद से ये काम शुरू हुआ है और बहुत तेज गति से काम चला है। आज 1 जुलाई को मंदिर खुला है और हमारा ये मन था कि यहाँ पे आकर माता देवी के, माता रानी के दर्शन करें सबके साथ सपरिवार। और हमारे पति जी की आज मुंडन सेरेमनी भी थी, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा क्या उपलक्ष्य होगा कि यहाँ आए और माता रानी के दरबार में आके अपना मत्था टेकें। दुकानदारों का कहना है कि मंदिर बंद होने की वजह से उनके व्यवसाय को बहुत नुकसान हुआ था। अब जब फिर से मंदिर खुल गया है तो उन्होंने राहत की सांस ली है। बहुत अच्छा लग रहा है। 1.5 महीने तक मंदिर बंद रहा तो यहाँ बिल्कुल सुनसान रहा। हम लोगों का कारोबार भी प्रभावित हुआ और आज यहाँ चहल पहल हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। गर्जिया देवी को मां दुर्गा का रूप माना जाता है। रामनगर के साथ साथ दुनिया भर में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।